राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइज, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बासोड़ा पूजन विधि में हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। तो गाइज, जब भी हम बासोड़ा पूजन करने जाते हैं हमें एक दिन पहले ही रात को ये थाली लगाकर तैयार कर लेनी चाहिए। हमें बासी भोजन बनाना होता है, मतलब शीतला माता के भोग के लिए हमें भोजन तैयार करना होता है एक दिन पहले ही रात को। तो आपके यहाँ जो भी कुछ बनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ मीठे चावल बनाए जाते हैं, पुए बनाए जाते हैं और दाल वगैरह भिगो कर रखी जाती है, तो वो सारी सामग्री हमें रात को ही तैयार करके रख देनी है। तो सबसे पहले आप एक साफ शुद्ध थाली ले लें। फिर थाली में आप सबसे पहले मीठे चावल रखें। हमारे यहाँ मीठे चावल रखे जाते हैं। तो चावल जो है आप गुड़ में भी बना सकते हैं या चीनी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सिंपल चावल बनाए हैं और गुड़ और घी हमने ऊपर से डाल दिया है, तो ये मीठे चावल हो जाते हैं। गरम चावल में गुड़ डाल दो तो वो मीठे हो जाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ पुए रखे हैं। पुए भी आपको रात को ही बनाने हैं, तो ये पुए भी आपको बनाकर रखने हैं। और कुछ दाल, जो चने की दाल होती है ना, वो आपको भिगो कर रख देनी है। 1 कटोरी लगभग दाल आपको भिगो कर रखनी है, क्योंकि दाल हमें ज़्यादा चाहिए होती है। बहुत से लोगों के यहाँ पे खिचड़ी भी रख के ले जाते हैं और बाजरा वगैरह भी रख के ले जाते हैं। हमारे यहाँ ये सब नहीं रखा जाता। तो जो अभी आपके यहाँ रखी जाती है सामग्री, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थाली में आपको देसी घी भी जरूर रखना है, साथ में हल्दी रखनी है, क्योंकि हल्दी का ही तिलक किया जाता है। आप रखने को रोली भी रख सकते हैं, लेकिन हल्दी का तिलक जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो हल्दी जरूर रखें। उसी के साथ साथ कुछ खुले सिक्के रखें, पैसे जो वहाँ पर हमें चढ़ाने होते हैं। थोड़ा सा गुड़ आपको अलग से थाली में रखना है। तो ये थाली में आपको सारा सामान रखना है। आप मौली कलावा भी रख सकते हैं, चुन्नी भी रख सकते हैं माता को चढ़ाने के लिए, लेकिन जो भी आपके यहाँ रखा जाता है वो तो आपको रखना है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिसके बिना ये पूजा अधूरी है। एक जल का लोटा भी आपको रखना है। जल के लोटे में आप कच्चा दूध भी डाल सकते हैं या फिर हल्दी भी डाल सकते हैं, तो जरूर डालना है जल में कुछ ना कुछ आपको। और साथ में आपको ढाल बिड़कले की माला रखनी है। अगर ढाल बिड़कले की माला नहीं है तो कुछ बिड़कले आपको बचाकर रखने होते हैं होली के ही। तो यहाँ पर देखिए, जोड़े से जितने भी चौराहे पड़ते हैं ना आपके, जितने भी चौराहे पे आप पूजा करते आते हैं, तो उसी हिसाब से 2-2 बिड़कले आप गिनकर रख ले, क्योंकि हमेशा बिड़कुले को जोड़े से रखकर ही पूजा की जाती है। तो बस गाइस, इतनी ही सामग्री हमें बसौड़ा पूजन के लिए चाहिए। तो गाइस, थाली में जितना भी आप सामान रख रहे हैं सच्चा और शुद्ध होना चाहिए। कोई भी चीज झूठी नहीं रखनी चाहिए आपके थाली में, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए गाइस, ये पूजा जो है सुबह जल्दी उठकर की जाती है, मतलब सुबह जल्दी उठा जाता है। तो 4 बजे लगभग उठकर और 5 बजे तक ये पूजा, 5 साढ़े 5 तक ये पूजा हो जानी चाहिए वैसे तो, क्योंकि अंधेरे में और ठंडी ठंडी में इस पूजा को किया जाता है। तो आपको ये थाली जो है रात को ही लगा कर रख देनी है, जिससे कि सुबह जल्दबाजी ना हो और कोई चीज आप भूल ना जाए। इसलिए रात को ये सब सामान आप लगा कर रख दे। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है। देखिए, जब भी आप शीतला माता का ये प्रसाद बनाते हैं रात के समय, क्योंकि देखिए पहले आप भोजन बना लें और खा लें, उसके बाद जब रसोई साफ शुद्ध कर लें, बर्तन वगैरह साफ कर लें, उसके बाद ही ये सब भोजन आपको प्रसाद वगैरह बनाना होता है। तो जब भी आप बनाएं उसके बाद आपको रसोई दोबारा झूठी नहीं कर, क्योंकि जब ये प्रसाद बन जाता है उसके बाद रसोई में दोबारा कुछ खाना पीना नहीं करना चाहिए। इस प्रसाद को आप ढककर रसोई में ही रख दें और जब सुबह होती है तो सीधा थाली उठाएं और पूजा कराएं। उसके बाद देखिए, जब आप घर आते हैं तो इस थाली में आपको थोड़ा थोड़ा प्रसाद सारा ही बचा कर लाना है, जैसे कि पुए वगैरह, पूड़ी, चावल, जो भी आप चढ़ाते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद जरूर बचा कर लाएं घर के लिए। और जितने भी घर के सदस्य हैं सभी को ये प्रसाद देना चाहिए। और घर में ना इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। जिस दिन आप बासोड़ा पूजन करते हैं उस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा भोजन बनाकर रख लें, जिससे कि आप दिन में वो भोजन खा सकें। और जो लोग व्रत रखते हैं बासोड़ा का, मतलब शीतला सप्तमी अष्टमी का, तो उन लोगों को भी इस भोजन से ही इस व्रत को खोलना चाहिए। और देखिए गाइस, जिनके घरों में मजबूरी है, जैसे कि कोई बड़ा बूढ़ा है या फिर कोई बीमार है या छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए ज़रूर ताज़ा भोजन मतलब बनाना पड़ जाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई समस्या नहीं है आपके घर में, आप बासी भोजन खा सकते हैं सभी, तो इस बासी भोजन प्रसाद स्वरूप आपको खाकर ही पूरा दिन निकालना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये एक ही दिन आता है साल में बासोड़ा पूजन का, तो इसमें आप बासी भोजन करके ही पूरा दिन निकालें। बेशक से आप रात को चूल्हा जला सकते हैं, मतलब रात को ताजी खाना बना सकते हैं। तो गाइज, बस इतना ही आपसे कहना चाहूंगी कि बासोड़ा पूजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें बासी भोजन का ही उपयोग किया जाता है, बासी भोजन बनाया जाता है, बासी भोजन खाया जाता है। बासी भोजन से ही माता शीतला की पूजा की जाती है। और गाइस, जब आप पूजा करने जाते हैं सुबह, तो आपको इसी थाली को बच्चों के ऊपर से 7 बार उतारना होता है। तो देखिए, जितने भी घर के सदस्य हैं वैसे तो सभी के ऊपर से उतार सकते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर से इस थाली को 7 बार जरूर उतारें। और ऐसा मानना है कि अगर आप इस तरह से करते हैं, थाली को उतार के ले जाते हैं, तो शीतला माता सभी दुख, सभी कष्ट, सभी रोग, सभी आला बला हर लेती है।
तो चलिए गाइज, होप करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो और आज की दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और नई नई यूजफुल जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छी सी जानकारी पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।